हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स सब्जेक्ट की। अगर आपका भी सपना है बीपीएससी टीआरई 4.0 में मैथ्स विषय से अध्यापक बनने का, तो आपके लिए ये सपने को साकार करना उतना आसान नहीं है जितना अदर सब्जेक्ट वालों के लिए है। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैथ का कट ऑफ जो होता है वो आसमान से बातें करता है। जहाँ टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो कट ऑफ 61 जा रहा है, वहीं मैथ का कट ऑफ 102 जा रहा है। तो अगर आप सही तरीके से सही रणनीति के साथ आप तैयारी नहीं करेंगे तो ये सब्जेक्ट आपके नैया के सपने को पानी में मिला देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसके सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो अगर आप ऐसा कर पाएंगे तभी आप अपने सपने के साकार होने की उम्मीद रखिएगा, अदरवाइज देयर इज़ नो चांस। तो कोई भी चांस नहीं है कि आपको एक सीट मिल जाए। भैया यही रियलिटी है। भले ही कुछ लोगों को ये बात बुरी लग रही होगी, लेकिन ये सच है और सच बताना भी बहुत ज़रूरी है, सच को एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं सब टॉपिक पे कि कौन सी बुक को फॉलो किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए। देखो, ये वीडियो स्पेशली टीजीटी के लिए है। बाकी की वीडियो हमने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाके उनको देख सकते हैं। जैसे जीएस की बताई गई है, 6 to 8 की बताई गई है, पीआरटी की बताई गई, सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से बताया गया है। लेकिन ये वीडियो स्पेशली टीजीटी मैथ्स के लिए है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जितना भी आपको डेटा बताएंगे वो बेस रहेगा टीआरई 3.0 पर, वो भी एकदम फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, आपके जो मैथ में क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। जीएस को छोड़ करके उसमें भी 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसकी भी बात अभी कर लेंगे। लेकिन टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। इन 80 में आपको 75 या 75 प्लस आपको लाना ही पड़ेगा, हर हाल में लाना ही पड़ेगा। और साथ में जीएस का जो पोर्शन होता है उसमें 40 में से आपको 25 प्लस लाना पड़ेगा। अगर आप इतना लाते हैं तो ये मान के चलो लगभग 95% चांस है कि आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो टीआरई 3.0 का जो पेपर हुआ था उसमें किस चैप्टर से, किस बुक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर के साथ में आपको बताएंगे। चलो देखते हैं। देखो, ये लिखा हुआ है चैप्टर्स नेम, जैसे पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है, पावर एंड एक्सपोनेंट है, सिंप्लीफिकेशन है, ट्रायंगल है, रेशनल नंबर है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। पॉलीगन का 2 क्वेश्चन था, 128 132, 2 क्वेश्चन इससे थे। क्वाड्रिलेटरल से एक क्वेश्चन था जिसका क्वेश्चन नंबर था 122। पावर एंड एक्सपोनेंट, ये सब आपको पूरा डेटा है। ठीक, ये किस बुक से पूछे गए थे? तो ये पूछा गया था 8th की एनसीईआरटी से, 8th की एनसीईआरटी से। ठीक है, ये टोटल 9 क्वेश्चंस हैं जो क्लास 8th की एनसीईआरटी से पूछे गए थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आया था, हाँ क्वेश्चन उसी टाइप का था, बस उसका डेटा चेंज था। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं इसमें और क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। सर्कल से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन सर्कल से पूछा गया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी हम बात कर रहे हैं 93, 95, 97, 99 की। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं, पहले आपको दिखा दें। प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिमिलरिटी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिनोमियल से 2 क्वेश्चन, और मोस्ट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ लोग आपको बता देंगे कि 20 प्लस या 15 प्लस, नहीं, हम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर के साथ में आपको बता रहे हैं कि 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, एक आध 2 क्वेश्चन जो हमें रखना चाहिए था इसमें लेकिन हमने रख दिया इसमें, तो उस पर आपको कोई वो लेना नहीं देना नहीं है भैया, एक क्वेश्चन क्या आगे पीछे है ना। चलो आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। स्टैटिस्टिक्स से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये किस चैप्टर का है, मतलब किस बुक से है? तो ये था 9th और 10th एनसीईआरटी, 9th और 10th एनसीईआरटी से पूछा गया था ये। फिर हम वही आपको बताते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, नंबर चेंज था। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक में 15 दिया हो, यहां पर कुछ और दे दिया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं ये 4 क्वेश्चन पे हमने वाइट क्यों लगाया है। ये 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लास 11th और 12th की बुक में आपको मिलेंगे। एग्जैक्ट सेम वही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा नंबर इधर उधर है। ठीक है, लेकिन अगर इन क्वेश्चन को अभी आपको इन क्वेश्चन को दिखाते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे थे जो
10th का लेवल थोड़ा सा अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन हैंडल करने लायक है, कोई भी ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन कौन कौन थे देखो, एक क्वेश्चन ये था एएम जीएम और एचएम के बीच संबंध। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन देखना है तो क्लास 11th की एनसीईआरटी उठाओगे और प्रोग्रेशन का चैप्टर है, सीरीज का चैप्टर, उसमें मिल जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी में है। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, क्लास 12 में प्रोबेबिलिटी है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, अभी तो टोटल 18 ही हुए हैं। चैप्टर्स नेम है, क्वेश्चन नंबर है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम एक क्वेश्चन पूछा गया था, ए से एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अच्छा, यहाँ पर 105 जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको प्रॉफिट लॉस में भी रखा जा सकता है, एलिगेशन में भी रखा जा सकता है, एवरेज में भी रखा जा सकता है, तो हमने इसलिए इसको यहीं पर डाल दिया। ठीक, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टर्न, परसेंटेज, ये पूरा डेटा है। ठीक है, ये कहां से पूछा गया था, तो ये जो है अर्थमेटिक का पोर्शन है, ये किसी भी एक बुक को आप उठा लो वहां से हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो 8 क्वेश्चन जीएस का था वो कहां से पूछा गया था। बहुत ही आसान वो क्वेश्चन थे, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सर्कल से, अलजेब्रा से, पॉलीगन, वॉल्यूम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, अगर इसको सही तरीके से आप क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ लेते हो ना तो ये आठों के आठों क्वेश्चन वहीं से पूछे गए थे। 8th एनसीईआरटी सही तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये आठों क्वेश्चन वहीं से पूछे गए थे, लेकिन क्योंकि आपको अर्थमेटिक वाला पार्ट पढ़ना ही है तो ये क्वेश्चन वहां से भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी बुक को हमें पढ़ना चाहिए। तो भैया जी सिर्फ 4 बुक को पढ़ना है, इसके अलावा किसी बुक को फॉलो मत करिएगा। ठीक है, कौन कौन सी बुक को आपको पढ़ना है, 8th एनसीईआरटी है, 9th एनसीईआरटी है, 10th एनसीईआरटी है, और साथ में कोई भी अंगणित की पुस्तक पढ़ लीजिएगा, कोई भी, चाहे एस.टी. यादव हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे कोई और पब्लिकेशन हो, आपकी मर्जी है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे आपको एस.टी. यादव की बुक पढ़िएगा। इस बुक की खासियत ये है कि ये जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं सब इसमें है, कोई भी अलग से वैरायटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो। लेकिन कोशिश करिएगा अर्थमेटिक वाला पार्ट पढ़िए, बाकी किसी और को ना पढ़िएगा जो इस पेज पे है, जो यहाँ पर अभी आपको बताया गया इस वाले पार्ट में। ठीक है, अर्थमेटिक का पार्ट आप करिएगा इससे, एस.टी. यादव से। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मोर देन सफिशियंट है। लेकिन इन तीनों बुकों को खत्म करने के बाद, इन तीनों बुकों को खत्म करने के बाद सेफ जोन में आने के लिए क्लास 12 के 2-3 चैप्टर टच कर दीजिएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री, साथ में प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को तो टच करना कंपलसरी है, और उसके साथ में अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना तो आप सीरीज का जो चैप्टर है जिसमें एपी है, एचपी है, जीपी है, ये सारी चीज़ें टच कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को टच करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस इसमें भी आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ इन्हीं 4 बुक को अच्छी तरीके से पढ़ना है। जितनी भी यहाँ पर प्रश्नावली में प्रश्न है, एग्जाम्पल है, किसी एक को छोड़ना नहीं है, मेहनत से सबको करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करना है। अगर आप किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करते हो फिर उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की। ठीक है, एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और हम सलाह आपको यही देंगे कि सुबह सुबह जो आपका सुबह का भोर का टाइम होता है उसमें सुबह सुबह उठिए मेहनत से, और पहले कॉन्सेप्ट ग्रैब करने की कोशिश करिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़िए, बाकी दिन भर में आप कभी भी प्रैक्टिस करिए, कभी भी प्रैक्टिस करिए, लेकिन सुबह सुबह हमेशा कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने की कोशिश किया करिए, मतलब अच्छी तरीके से समझने की कोशिश किया करिए। एक चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। अगर आप कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, कहीं से भी खरीद लो, कोई भी एक पब्लिकेशन की बुक खरीद लो जिसमें प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हो। प्रैक्टिस वाली बुक के साथ में ये तो आपको कंपलसरी करना है, टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 इसके जो क्वेश्चंस पेपर हुए हैं, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे 6 to 8 का हो, चाहे 9 to 12 का हो, कोई भी हो, ठीक है, उसको आप उठा करके जो मैथ का क्वेश्चन है उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे।
ठीक है। और अगर आप पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पे वीडियोस डाली जा रही हैं। एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, पूरा सिलेबस आपको इसी चैनल पे कंप्लीट करवाया जाएगा और आपको नोट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड करके जितनी भी पीडीएफ है उसको भी अपने मोबाइल में सेव रख सकते हैं, ताकि रिवाइज करने की कभी भी ज़रूरत हो तो वहां उसको देख करके रिवाइज कर लें। ठीक है। अगर आप किसी बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे एससीईआरटी हो, तो ये दो एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लीजिए और मेहनत से पूरी पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है। अगर जितना भी बताया गया है आप उन सबको मेहनत से फॉलो करते हैं, हर एक स्टेप को मेहनत से फॉलो करते हैं, तो ये मान के चलो आपकी 95 या उससे भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप एक सीट ज़रूर कंफर्म करेंगे। ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करेंगे और एक सीट अपने लिए तैयार रखेंगे। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, तब तक आप अपना अपने परिवार वालों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।